नमस्कार दोस्तों, आज हम श्री हरि विष्णु नारायण जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप लोग इस कथा को पूरा जरूर सुनिए, आधा अधूरा मत सुनिए, क्योंकि इससे आप लोगों को पाप भी लग सकता है। तो आइए कथा को आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, नैसर्गिक तीर्थ में सैनिक आंधी 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी प्राप्त हो। इस प्रकार की कथा सुनने की इच्छा हम रखते हैं। सर्वश्रेष्ठ शास्त्रों से ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने श्री मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका देख दुख नारद जी सोचने लगे कि कैसे अंत किया जाए, जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में हो गए। वहाँ वह देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिशाली से संपन्न हैं। मन तथा वाणी को भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं, निगुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया कर रखते हैं तो बताइए कि मनुष्य थोड़े प्रयास में ही अपने दुखों को कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिससे करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान यह व्रत कथा अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख संभोग मरने पर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है, उसका क्या विधान है, यह व्रत करने से क्या मिलता है, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताइए हे नाथ। नारद जी की बात सुन श्री हरि विष्णु बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छा निश्चित रूप से पूरी होती है।
इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है। बोलो सत्यनारायण देव की जय। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इति हरि सत्यनारायण व्रत कथा का अध्याय संपूर्ण हुआ। नमस्कार।